हाय एवरीवन। सो आज की कंपनी हायरिंग अपडेट्स वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई एक दिन से, बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कैप जेमिनाई की। तो देखो, कैप जेमिनाई की तरफ से एक बड़ा अपडेट है, दैट इज कैप जेमिनाई ने अभी जो है ना कुछ पूल कैंपस कॉलेजेस में अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स स्टार्ट करी हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया है एक्सेलार। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉलेज में इसमें बच्चे एलिजिबल हैं या दो कॉलेज के किसी पे बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें इकट्ठे उन्होंने 20-20 कॉलेजेस के पूल बना रखे हैं और उन सारे कॉलेजेस के बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, इसको उन्हें नाम दे दिया कैपजेमिनी एक्सेलर। अब देखो हुआ क्या है कि अगर कैपजेमिनी की तरफ से ऐसी हायरिंग्स अभी ऑन कैंपस आ रही हैं, तो जनरली कंपनीज का पैटर्न क्या रहता है कि पहले ऑन कैंपस हायर करेंगी, फिर ऑन कैंपस हायर करने के बाद उनकी ऑफ कैंपस ड्राइव्स हमें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर उम्मीद जागी है कि ऑफ कैंपस में कैपजेमिनी की हायरिंग ड्राइव से कोई अपडेट आ सकते हैं अपकमिंग मंथ में, मतलब जैन तक हो सकता है आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको पोजीशंस क्लियर करना चाहूंगा। तो बेसिकली 3 पोजीशंस कैपजेमिनी यहाँ पर ऑफर कर रही है, दैट इज एनालिस्ट A3, जो कि 3 साल के ग्रेजुएशन वालों के लिए है, जिनने BSc किया है, BC किया है, उन लोगों के लिए। फिर है एनालिस्ट A4, जो कि BTech वालों के लिए ऑफर किया जा रहा है। देन है नेटवर्क इंजीनियर, जो भी BTech MC वालों के लिए ऑफर किया जा रहा है। सो लेट्स सी कि कौन कौन सी हायरिंग ड्राइव्स हमें देखने को मिलती है ऑफ कैंपस। एटलीस्ट एक हायरिंग ड्राइव देखने को मिल जाए तो उतना काफी होगा, अगर नेटवर्क इंजीनियर वाली हायरिंग ड्राइव ही हमें देखने को मिल जाए तो। लेकिन ये एक अच्छा आप कह सकते हो साइन है कि एटलीस्ट ऑन कैंपस में वो लोग हायर कर रहे हैं। दैट मीन्स उनको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स तो हैं, क्योंकि काफी टाइम से अगर आप चेक करोगे तो कैपजेमिनी की हायरिंग अभी फ्रीज चल रही है। ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर कंपनी दैट इज फ्रॉम एक्सेंचर। एक बिग अपडेट। देखो एक्सेंचर की तरफ से क्या है ना, बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। सो एक्सेंचर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों के डाउट जिन लोगों की ऑनबोर्डिंग नहीं हो पा रही। तो देखो, ऑनबोर्डिंग आपके चांसेस तो हैं। देखो अभी ऑफ कैंपस में होल्ड के केसेस एक दो सुनाई दिए हैं, बट ना रिवोकेशन के केसेस तो मेरे हिसाब से अभी तक एक भी सुनाई नहीं दिया है, जो कि ऑफ कैंपस में रिवोक किया गया हो अभी तक एक्सेंचर में ऑफर जो इस बार की हायरिंग्स हुई है उसमें। बट हाँ, थोड़ी सी डिले यहाँ पर ऑनबोर्डिंग इस बार निश्चित तौर पर हो रही है। बट अब जो एक डाउट उठ के आता है वो उन लोगों के लिए उठ के आ रहा है जिन लोगों ने अभी तक किसी भी फेज में एग्जाम नहीं दिया और उनने अभी अप्लाई किया था अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में। अब वो लोग पूछ रहे हैं हमें टेस्ट कब रिसीव होगा। तो देखो, अब टेस्ट आने के चांसेस यहाँ पर कम है। उसका रीजन क्या है कि ऑलरेडी एक्सेंचर की तरफ से काफी सारे फेजेस निकाल चुकी है। ठीक है, हायर कर चुकी है, कई लोगों को ऑनबोर्ड भी कर चुकी है। अब ऑनबोर्डिंग करने के बाद भी अब जो इस फेज के लोग थे जो थोड़े से लेट हो गए थे, जिनने बेसिकली अगस्त वाला फेज था या जुलाई वाला फेज था, अभी उन लोगों की ऑनबोर्डिंग थोड़ी सी डिले चल रही है। अगर उनकी ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है और होल्ड पे जा रही है, तो साफ सीधी बात है कि वो नए बच्चों को क्यों ही हायर करेंगे, नए बच्चों को क्यों ही असेसमेंट भेजेंगे। अगर आप देखोगे तो मेरे सबसे लास्ट जो असेसमेंट हुआ था वो आई थिंक अक्टूबर के आसपास में हुआ था। अक्टूबर के आसपास में ही कुछ हुआ था। उसके बाद से किसी को असेसमेंट मेल्स भी नहीं गए हैं एक्सेंचर की तरफ से। तो जिन लोगों ने लेट अभी अप्लाई किया था और मतलब अक्टूबर के आसपास या नवंबर के आसपास अप्लाई किया था, अभी चांसेस यहाँ पर कम लग रहे हैं कि एक्सेंचर दोबारा से यहाँ पर हायर करेगी। ना टॉकिंग अबाउट डिलॉयट, तो देखो डिलॉयट को लेकर भी कुछ लोगों को डाउट्स आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम OTN। तो OTN का रिजल्ट तो आ ही चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। अब जो डाउट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भाई डिलॉयट में हम ज्वाइन करें या ना करें। 2024 बैच से हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं। तो देखो, इस चीज़ का आंसर मैं तो नहीं दे सकता, ये पूरी आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। क्योंकि आप को अगर ऐसा लगता है कि अगले 6 महीनों में आपको एक बहुत ज़्यादा बेटर ऑफर कोई आप निकाल सकते हो, आप में वो उस टाइप की स्किल्स है, देन यू कैन अवॉइड। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से ही आपको डिलॉयट में चांस मिल पाया, सो यू कैन ज्वाइन डिलॉयट। ओके, एंड फॉर क्लैरिफिकेशन, जब आपको बूट कैंप ज्वाइन करोगे तो बूट कैंप में आपको फीस देनी पड़ेगी, वो आप ही को पे करनी है। जब आप इन पर्सन बूट कैंप को ज्वाइन करोगे उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पर रखा जाएगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अगर किसी उनमें कोई डाउट हो तो। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट जो अभी करंट हायरिंग चल रही है, दैट इज फर्स्ट वन फ्रॉम IQVIA। सो IQVIA के लिए काफ़ी लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दिया है। अब जो पहला टेस्ट था वो था यहाँ पर बेसिक आपका रीजनिंग पूछा गया, इंग्लिश पूछा गया, मैथ्स पूछा गया। ठीक है, और हायरिंग अभी भी ओपन है, दैट मीन्स अभी थोड़े बच्चों को और टेस्ट भी जा सकता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। बट इसके बाद क्या, तो देखो इसके बाद IQVIA जिस हिसाब की कंपनी है, तो थोड़ी टेक्निकल नॉलेज वो पूछते हैं अच्छी खासी। सो मेरे हिसाब से राउंड 2 एक असेसमेंट और होगा जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते होंगे। ठीक है, तो आप लोग वेट कर सकते हो। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है इस वाले राउंड में, तो मेरे हिसाब से राउंड 2 एक आना चाहिए जिसमें आपको कोडिंग असेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट अमेजन, देखो अमेजन को लेकर काफ़ी लोगों को डाउट है कि कुछ लोगों को राउंड 1 के बाद रिजेक्ट हो गए, कुछ राउंड 2 को रिजेक्ट होगा, कुछ लोगों को इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। तो जो लोग सेलिंग पार्टनर सपोर्ट की अभी उसमें चल रहे हैं, सेलिंग पार्टनर सपोर्ट वाली प्रोफाइल में चल रहे हैं, वो लोग काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। उसकी हायरिंग थोड़ी पहले डाल दी थी मैंने। तो अगर मैं बात करें तो देखो कई लोगों को ये भी है कि राउंड 2 के बाद क्यों नहीं आ रहा, राउंड 2 में रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। देखो
नो शॉर्ट लिस्टिंग वाली हायरिंग थी, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो इतनी ज़्यादा नंबर्स में गए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक ट्रैक हो जाता है, क्योंकि जब मैं अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ ना, तो मैंने जो एक मेरी अमेजोन वाली हायरिंग थी जो मैंने पहले डाली थी अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें टोटल 2300 बच्चों ने केवल मेरे चैनल से अप्लाई किया था, 2300 स्टूडेंट्स ने। अब अगर इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे ही चैनल से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोचो ओवरऑल एप्लीकेंट्स कितने हो जा रहे होंगे, कितने लोग अप्लाई कर रहे होंगे, कितने लोग टेस्ट दे रहे होंगे। तो 2 राउंड देने के बाद जो सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस हैं, बहुत कम बच्चों को मिल पाते हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहता है, जिनका स्कोर बिल्कुल ऑलमोस्ट हाई पे टच कर रहा होता है। बिकॉज एक तरीके से जो डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग्स है वो एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। एडवांटेज कैसे कि कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है, आप डायरेक्ट टेस्ट दे पा रहे हो, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स दे देते हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जाता है, तो ये रिजल्ट्स में दिक्कत आती है। ठीक, टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट, तो देखो कॉग्निजेंट का भी कम्युनिकेशन राउंड हुआ था। कॉग्निजेंट के कम्युनिकेशन राउंड के बाद कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि 6 दिसंबर को हमारा कम्युनिकेशन राउंड हो गया, उसके बाद हमें कोई अपडेट नहीं आया। देखो कम्युनिकेशन राउंड के बाद सीधे आपके इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप दिसंबर के एंड तक वेट करो। दिसंबर एंड तक जब वेट करोगे तब तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कॉग्निजेंट की तरफ से अपडेट है। सो आई थिंक आपको सारे अपडेट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।